बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, छीना टीवी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल आवाम को रिलीफ पैकेज दिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने बिजली तेल की कीमतों में कमी की है। आवाम का तो मुनहसर खाने पीने की अशिया पर है। अगर वो ही नहीं सस्ती होंगी तो आवाम के लिए क्या चीज़ें, क्या रिलीफ, क्या पैकेजेस, ये क्या चीज़ मानी रखती है। तो वीडियो की मज़ीद डिस्कशन जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम आते हैं अपने पॉइंट पर। बिजली गैस के आसमान को छूते बल और तेल की बढ़ती कीमतों के रुझान के दौरान पाकिस्तानी अवाम के लिए सोमवार की रात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कीमतों में कमी का ऐलान एक खुशगवार और हैरानियत का बायस था। और इमरान खान ने कौम से खिताब में पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में 10 रुपये और जबकि बिजली की कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान तो किया, मगर साथ ही ये नवीद भी सुना दी कि ये ऐलान आइंदा बजट तक नाफिजुल अमल रहेगा। और हमारी हैरानी का एक सबब ये भी है कि ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब ओगरा ने आलमी मंडी में इजाफे के बाद मुल्क में भी तेल की मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये इजाफा का मुतालबा किया, जिसे हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। और हमारे तज्ज़िये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अपोजिशन की जानिब से मुमकिना तहरीक के अदम एतमाद के जवाब के तौर पर देखते हैं कि पिछले रोज़ ही हज़ब इख्तिलाफ़ की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी हुकूमत के ख़िलाफ़ कराची से लॉन्ग मार्च का आगाज़ भी कर चुकी है, जिसका इख्तिताम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होगा। और अब ये सवाल उठता है कि वज़ीर-ए-आज़म के इस ऐलान की वजह सियासी मुश्किलात हैं या फिर आवाम की उम्मीदें। बहरहाल सूरत हाल जैसी भी है अपनी जगह मौजूद है कि ऐलान करदा रिलीफ पैकेज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, पेट्रोल की कीमतों में कमी का खसारा कहाँ से पूरा होगा, जिसका कुछ हिस्सा खुद हुकूमत को अदा करना होगा। सवाल तो अब ये उठता है कि वाज़ेह रहे और पाकिस्तान को रवां माली साल के पहले 6 माह में ही 1371 अरब रुपए की माली खसारे का सामना करना पड़ा, जिसे पूरा करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों पर इन्हिसार करना पड़ा। और अब सवाल उठता है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो बिजली की कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की इस वक्त की गई जब बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा 2476 अरब रुपए तक जा पहुंचा और हुकूमत को गर्दिशी कर्जे में मज़ीद इजाफे को रोकने और इसके खात्मे के लिए बिजली के नर्ख को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर शायद ये अपोजिशन पार्टियां लॉन्ग मार्च ना करती तो इस माह भी पेट्रोल और बिजली की कीमतों में शायद इजाफा किया जाता। तो अभी हम बात करते हैं कि कीमतों में कमी और बढ़ता हुआ माली खसारा ये कहाँ से पूरा होगा। और आलमी मंडी का जायज़ा लेते हुए हम आपको बताते हैं कि इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग ने एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रखी है। दोनों ही मुल्क दुनिया में तवानाई की सप्लाई चीन का एक अहम हिस्सा हैं और इसी वजह से यूक्रेन में रूसी अफवाज के दाखिले के साथ ही आलमी सतह पर तेल की कीमतें $105 फ़ी बैरल की सतह तक चली गईं। और इसी जंग के सबब पिछले 1-2 रोज़ में थोड़ी सी कमी हुई, ताहम अभी भी ये कीमतें $100 फ़ी बैरल की सतह पर ही मौजूद हैं। और पिछले रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे का जिक्र करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ, ताहम उनकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में मज़ीद इजाफा ना करने का भी इरादा किया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी और बिजली की कीमतों में 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान तो किया गया और नई कीमतों का इतलाक़ अगले माली साल के बजट के पेश होने तक रहेगा, जो अमूमन जून में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये ऐलान उस वक़्त किया गया जब मुल्क का माली खसारा गुज़िश्ता माली साल में 1371 अरब तक जा पहुंचा था, जो मुल्की आमदन और अखराजात का खसारा होता है। और इसी तरह मुल्क के जारी खातों का खसारा भी रवां बरस जनवरी में तारीख़ की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गया, जो पिछले माली साल के इख्तिताम तक $20 अरब तक पहुँचने का खदशा है।
اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ پاکستان کا بڑھتا ہوا درآمدی بل ہے جو تیل کی زیادہ قیمتوں کی وجہ سے اپنی بلند ترین سطح کی جانب گامزن ہے۔ تو ابھی ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی حکومت کی جیب پر بھاری پڑے گی؟ پاکستان میں حکومت نے خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے سیلز ٹیکس کی شرح پہلے سے ہی صفر کر رکھی ہے اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی بجٹ کے اہداف کے مقابلے میں کم ہی رہی تاکہ قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ نہ ہو۔ پی ڈی ایل کے تحت ٹیکس کی وصولی آئی ایم ایف شرائط کا حصہ ہے جس کے تحت حکومت نے فروری کے مہینے کو شروع میں ایک ارب ڈالر کی قسط وصول کی تھی تاکہ ملک کے گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر کو مدد فراہم کی جا سکے۔ اور پاکستان کے تیل کے شعبے کے تخمینوں کے مطابق موجودہ عالمی قیمتوں کے پیش نظر پیٹرول کی قیمت میں 9.5 روپے سے زیادہ اور ڈیزل کی قیمت میں 8.5 روپے سے زیادہ اضافہ ہونا تھا۔ تو اس کے برعکس وزیر اعظم عمران خان پاکستان نے دونوں کی قیمتوں میں 10 روپے کمی کا اعلان کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم رکھنے کے لیے اپنی جیب سے پیسے خرچ کرنا پڑیں گے یا نہیں، یعنی اسے سبسڈی کی صورت میں رقم ادا کرنی پڑے گی جو مالی خسارے میں اضافہ کرتی ہے، یا حکومت کو اسے پورا کرنے کے لیے بیرونی اور اندرونی قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر حکومت نے اس دفعہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا تھا تو اچانک انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کیوں کی؟ کیا حکومت سبسڈی کے لیے رقم حاصل کرے گی جبکہ اسے اس وقت 7 سے 8% بجٹ خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اور پچھلے کچھ بیانات میں عمران خان نے کہا تھا کہ سبسڈی دینا مسئلے کا حل نہیں، ملک کو اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ معیشت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کیا جا سکے، جس کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی درکار ہے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے تاہم حکومت کی جانب سے ریلیف پیکیج اور اس کے لیے درکار مالی وسائل کے سلسلے میں بتایا کہ اس بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ حکومت نے اس کے لیے متبادل ذرائع ڈھونڈے ہوئے ہیں اور ابھی شاید ٹیکس آمدن میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ عوام کے لیے یہ بھی ایک عجیب سی بات ہوگی۔ عوام تو ابھی کے لیے خوش ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اور حکومت نے اب تک بجٹ میں رکھے گئے اہداف سے 260 ارب سے زیادہ کا ٹیکس جمع کیا، جسے پیٹرول، ڈیزل اور بجلی پر سبسڈی دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا، یہ بھی کچھ محققین کے مطابق کہا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر اشفاق نے اس بارے میں کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اب تک بجٹ میں رکھے گئے اہداف سے 260 ارب سے زیادہ کا ٹیکس جمع جو کیا تھا، جسے انہوں نے پیٹرول، ڈیزل اور بجلی پر سبسڈی دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ پاکستان میں محصولات جمع کرنے والے وفاقی ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جاری کردہ عبوری اعداد و شمار کے مطابق اس سال جولائی سے فروری میں بجٹ کے اہداف سے 268 ارب سے زائد کا ٹیکس جمع کیا گیا تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیٹرول مصنوعات پر پی ڈی ایل بھی نہیں بڑھے گا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آئی ایم ایف شرائط کے تحت پی ڈی ایل بڑھانا لازمی نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ آئی ایم ایف پروگرام نے معیشت کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ اب پی ڈی ایل نہیں بڑھے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان آئی ایم ایف پروگرام سے نکل سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے اور یہ نکلے گا۔ اور ایک سوال میں انہوں نے کہا کہ سبسڈی دینے کی وجہ سے ملک کا مالی خسارہ اور بجلی کے شعبے کا گردشی کردہ ایک قسم کا بڑھے گا، تو ڈاکٹر اشفاق نے جواب دیا کہ اکنامک ایڈوائزری گروپ نے اس سلسلے میں پورا ہوم ورک کیا ہوا ہے اور پاکستان کو کوئی خاص مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ اور اسی امور پر بحث کرتے ہوئے ماہر سینئر صحافی حامد میر نے بی بی سی کو بتایا کہ اس ریلیف پیکیج کا کریڈٹ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو جاتا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لانگ مارچ کا آغاز کیا اور مہنگائی کی بات کی، جس کا مطلب ہے کہ حکومت دباؤ کا شکار ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ اس وقت حکومت کی مالی حالت ریلیف دینے کی متحمل نہیں، تاہم بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کی وجہ سے وہ مجبور ہوئی۔ اور انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسا ریلیف ہے کہ حکومت نے 2 ہفتے پہلے تیل کی قیمتوں میں 12 روپے کا اضافہ کیا اور اب 10 روپے کمی کر رہی ہے۔
सियासी अमूर के तजिया कार शहजाद चौधरी ने कहा कि महंगाई की वजह से 3-4 महीनों में अवाम की जानिब से हुकूमत मुखालफ तासर उभरा है जो उसकी मकबूलियत पर असरअंदाज हुई है। ताहम उन्होंने मज़ीद कहा कि इस हुकूमत की एक इनफरादियत है कि इसका पैसा गरीब की जेब में जा रहा है जो एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम और दूसरे सब्सिडी मनसूबों से ज़ाहिर है। और ये हुकूमत कुछ लिहाज से लोगों की मुश्किलात के बारे में एहसास रखती है और इस इम्कान को मुस्तरद करते हुए हुकूमत ने ये इक़दाम मज़हब इख्तलाफ के दबाव की वजह से उठाया और ये अपोजिशन तो खुद बिखरी हुई है। 10 से 15 दिन से अदम एतमाद का सुन रहे हैं, ताहम अभी तक कोई पेश कदमी नहीं हुई। तो हुकूमत को चाहिए कि उसने जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में कमी की है, इससे अवाम को इतना ज़्यादा कोई रिलीफ नहीं मिला। इन्हें चाहिए कि खाने पीने की अशिया के बारे में सोचें, खाने पीने की अशिया की कीमतें कम करें जिनकी कमी में अभी तक कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और अभी इन्होंने किसानों के बारे में भी ऐसे ही खाद को इतना ज़्यादा ब्लैक में बेचा गया कि किसानों को खाद तक नहीं मिली और अभी इन्होंने जो गंदम ख़रीदनी है उसकी सूरत हाल भी कुछ खास नज़र नहीं आ रही, उसका रेट ही नहीं बन रहा। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इमरान खान एक ही बात बार बार दोहराते हैं कि दूसरे ममालिक में पेट्रोल इतना महंगा है। और भाई आप इधर पाकिस्तान में देखें, एक दिहाड़ीदार बंदे की दिहाड़ी भी 800 रुपये है। पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में दिहाड़ीदार बंदों की दिहाड़ी भी अगर हिसाब लगाया जाए तो पाकिस्तान के हिसाब से एक दिन का 2500 तकरीबन बनता है। उन्हें 200 का पेट्रोल लेने में क्या कमी बेसी क्या तकलीफ़ होगी। इधर तो 800 रुपये दिहाड़ी वाला 150 लीटर का पेट्रोल लेकर डलवाएगा, उसे क्या फ़ायदा, उसने घर नहीं चलाना अपना। सारी बातें सोची जाती हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।